सो एन ने पूछा है ऑल द वे फ्रॉम इंडिया कि एक फिक्शनल कैरेक्टर है नेम्ड आयरन मैन। वेट, आई हैव समथिंग। इसके साथ जवाब देते हैं। एंड वो जानना चाहते हैं कि क्या हम वो सूट रियल लाइफ में बना सकते हैं। आई लव दिस क्वेश्चन। सो दो मेन क्वेश्चंस हैं कि सूट को पावर करने के लिए एनर्जी कहाँ से आएगी एंड वेस्ट एनर्जी जाएगी किधर। मूवीज में यू मस्ट हैव सीन के उसके चेस्ट में एक आर्क रिएक्टर होता है, उससे वो फ्लाइट पावर होती है, वेपन, सुपर स्ट्रेंथ, उसका पूरा लाइफ सपोर्ट ही उस टाइनी आर्क रिएक्टर से आता है। रियल लाइफ में आप इसको कंपेयर कर सकते हो विद लिथियम आयन बैटरीज जो ईवीज और ड्रोन्स में होता है, और मे बी लिक्विड फ्यूल्स जैसे केरोसिन या जेट फ्यूल, और माय फेवरेट न्यूक्लियर फिजन। अब जेट इंजन्स को किलोवाट से मेगावाट्स तक चाहिए होगा इस तरह के एक ह्यूमन प्लस आर्मर को पावर करने के लिए। आज तक बैटरी साइज बैकपैक्स भी नहीं बन सके, एक टाइनी आर्क रिएक्टर तो दूर की बात। एंड अगर समहाउ आपने इतनी ज़्यादा एनर्जी डिलीवर कर ली, मेकिंग श्योर दैट इट्स फास्ट इनफ कि सारा कुछ मेल्ट और ओवर हीट ना हो जाए, दैट्स प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। एक पूरे न्यूक्लियर रिएक्टर को इतनी छोटी सी स्पेस में पहले कॉम्पैक्ट करना एंड देन मेकिंग श्योर कि उससे रेडिएशन बाहर ना जाए, इतनी ज़्यादा शील्डिंग चाहिए होगी। एंड देन सूट की बात, हवर करने के लिए एटलीस्ट आपको इतनी थ्रस्ट फोर्स चाहिए कि वो उसका ओवरऑल वेट, द ह्यूमन बॉडी प्लस द फ्यूल प्लस द वेरी हैवी आर्मर, उसको बैलेंस आउट कर सके। हमारे पास जेट पैक्स हैं जो इंसानों को थोड़ी देर के लिए लिफ्ट कर देते हैं, पर इमेजिन कि आपके हाथों और आपके पैरों में थ्रस्टर्स हैं, इतनी ज़्यादा हीट से आप जल नहीं चाहोगे, एंड इतनी कम स्पेस में उनको फिट करना इज another problem। एंड उसकी एजिलिटी इतनी ज़्यादा हो कि वो हाई स्पीड एक्सेलरेट कर सके, घंटों तक उड़ सके, स्पेस तक भी जा सके विद हाई जी फोर्स मैन्यूवर्स। इट्स प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। एंड स्पीकिंग ऑफ स्टेबिलिटी, आपको अपने थ्रस्टर्स को अपनी बॉडी मूवमेंट के साथ भी मैच करना है, सो यूड नीड रियली फास्ट कंप्यूटर्स, एक्सट्रीमली प्रिसाइज थ्रस्टर वेक्टरिंग, एंड अज्यूमिंग कि आपकी खुद की बॉडी पैनिक ना कर जाए फ्रॉम बीइंग पुश्ड अराउंड बाय सो मेनी थ्रस्टर्स। वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग एयरक्राफ्ट जैसे हैरियर्स एंड F-35 मैसिव कंप्यूटर्स और नोजल्स इस्तेमाल करते हैं ये सब करने के लिए, एंड देन ये सब लाना टू अ ह्यूमन साइज्ड बॉडी। देयर इज सो मच, जैसे इतनी हाई जी फोर्स आप पे पड़ेगी, आपको बुलेट प्रूफ आर्मर बनाना पड़ेगा पूरा, एंड देन I haven't even talked about the weapons, but then obviously कुछ भी impossible नहीं होता है। There's a YouTuber that you should look at, Alex Lab। अब उसके वीडियोस देखना, वो पिछले 10 सालों से आयरन मैन सूट बना रहा है, एंड उसने ऑलरेडी बहुत कुछ बना लिया, आप उनसे ज़रूर कुछ सीखोगे। Now let me remove this। कुछ दिन पहले I asked all of you कि अगर आपके पास कोई questions हैं that you'd want me to answer, you can email me adminoctopus@gmail.com, and आपके पास बहुत ज़्यादा सवाल थे। I will try कि मैं इस छोटी सी वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा questions answer कर सकूँ। तो दूसरा question, H in grade 9 जानना चाहती हैं, does the multiverse really exist and is time travel possible? ये मेरा एब्सोल्युटली फेवरेट टॉपिक है। पहले द मल्टीवर्स, सिंपल आंसर में हमें नहीं पता, बट फिजिक्स हमें बहुत सी स्ट्रॉन्ग थ्योरीज देती है विच मेक्स द मल्टीवर्स ऑलमोस्ट इनएविटेबल। सबसे पहले द इन्फ्लेशन थ्योरी, हमारी यूनिवर्स एकदम एक्सपैंड हुई थी आफ्टर द बिग बैंग। मैथ कहता है कि इन्फ्लेशन हर जगह एक साथ नहीं रुक सकती, सो इट क्रिएट्स बबल्स एंड हर बबल बिकम्स अ यूनिवर्स। बैकग्राउंड में इन्फ्लेशन चलती रहेगी, इट्स गोना कीप ऑन क्रिएटिंग मोर बबल्स, मोर यूनिवर्सेस फॉरएवर। दिस इज कॉल्ड इटर्नल इन्फ्लेशन। Imagine boiling water. हमारी पूरी universe is just one bubble in a sea of bubbles. And then quantum physics says कि किसी भी चीज़ का एक outcome नहीं होता. Everything will have multiple possible outcomes. जैसे एक particle left भी जा सकता है, right भी जा सकता है. And in this the universe splits. एक में जिसमें पार्टिकल लेफ्ट किया और दूसरे में पार्टिकल राइट किया। दिस मीन्स कि आपके भी बहुत ज़्यादा वर्जन्स हो सकते हैं जिन्होंने लाइफ में डिफरेंट डिसीजंस लिए। It could lead to infinite parallel universes. And then string theory, इसमें कहा जाता है कि यूनिवर्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स आर टाइनी वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स, और ये स्ट्रिंग्स हमारे 3D डायमेंशंस प्लस टाइम में एग्जिस्ट नहीं करते, ये कोई 10 से 11 डिफरेंट डायमेंशंस में एग्जिस्ट करते हैं। एंड दे कैन फोल्ड अप एंड कर्ल अप इन डिफरेंट फॉर्म्स, और इन हर यूनिवर्स के डिफरेंट लॉज ऑफ फिजिक्स एंड दे हैव डिफरेंट पार्टिकल्स, डिफरेंट एनर्जीज। कहते तो हैं कि पोटेंशियली 10⁵500 पॉसिबल यूनिवर्सेस हो सकती है। दैट्स अ ह्यूज नंबर। आई नो ये सब थ्योरीज साउंड सुपर वाइल्ड, लेकिन ये एक्चुअल नोबेल प्राइज फिजिसिस्ट मानते हैं, तो कुछ तो सच होगा इनमें। एंड स्पीकिंग ऑफ टाइम ट्रेवल, दैट्स अ होल अदर बॉल गेम। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सेज के टाइम सबके लिए सेम रेट से नहीं चलता। एंड टाइम ट्रैवलिंग इनटू द फ्यूचर के दो मेन तरीके, एक तो आप ट्रैवल करो एट वेरी हाई स्पीड्स, क्लोज टू द स्पीड ऑफ लाइट। दैट मीन्स कि आपके लिए टाइम बहुत ज़्यादा स्लो गुजरेगा कंपेयर टू एवरीवन एल्स। इसको कहते हैं हम टाइम डायलेशन। फॉर एग्जाम्पल, आप एक स्पेसशिप पर हो, दैट्स 99.9999% द स्पीड ऑफ लाइट। आप शायद 2 साल एज की हो, बट अर्थ 50 साल एज कर चुका होगा।
एंड ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, दिस हैज बीन वेरीफाइड इन एयरप्लेन एक्सपेरिमेंट्स, पार्टिकल एक्सेलरेटर्स, एटॉमिक क्लॉक्स। एंड दूसरा तरीका है कि आप ऐसी जगह पे जाओ जहाँ पे ग्रेविटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लाइक नियर अ ब्लैक होल, उधर टाइम रन स्लोअर। फन फैक्ट, जीपीएस सैटेलाइट्स को कॉन्स्टेंटली अपना क्लॉक ठीक करना पड़ता है क्योंकि टाइम फॉर देम रन्स अ लॉट स्लोअर देन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। सो टाइम ट्रेवल इज लिटरली हैपनिंग एवरी डे। बट टाइम ट्रेवल टू द पास्ट वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है बिकॉज ऑफ द ग्रैंडफादर पैराडॉक्स के अगर आपने टाइम ट्रेवल किया, आप पीछे गए, आपने अपने ग्रैंड पेरेंट्स को मिलने नहीं दिया, तो आप कभी पैदा नहीं होगे, सो आपने फिर टाइम ट्रेवल कैसे किया? एंड देन पीपल से कि वर्म होल्स के थ्रू आप ट्रैवल कर सकते हो, बट फॉर दैट यूल नीड नेगेटिव मास एंड नेगेटिव एनर्जी, एंड वो हमारी रियलिटी में अभी तक नहीं बना। सो अगर आप टाइम ट्रेवल करना चाहते हो टू द पास्ट, आई एम सॉरी टू टेल यू, बट शायद ना हो पाए। Now the next question. M emailed me कि वो अभी प्री इंजीनियरिंग कर रहा है and is confused of what to do. उसको एरोस्पेस प्लेन्स एंड एस्ट्रोनॉट बनने का शौक है, it's their biggest dream. But he thinks कि वो analytical skills में weak है. He also wants to teach and do philanthropy. He says कि I agree everything has a scope, but in the end अगर घर छोड़ के नस्ट या किसी और यूनिवर्सिटी जाना पड़े, that thought scares him. Will the effort and sacrifice be worth it? I am so happy to hear कि you figured out your dream. बहुत लोग यहाँ तक भी नहीं पहुँचते. So you've done a lot already. Now that you know कि आपको aerospace में interest है, you want to become an astronaut, I mean that dream is so big. I remember एक time पे मुझे NASA जाने का शौक था. I wanted to go, but things didn't work out. I'm assuming you're less than 20. Do you have a lot of time to figure everything out? आप कह रहे हो कि आप analytic skills में weak हो. Now you might think that, I mean I don't know the details, आपके शायद scores उसमें इतने ज़्यादा नहीं आते, but you have said कि आप physics और math में अच्छे हो, पर मेहनत लगती है. लाइफ में कुछ भी करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, एंड अगर आप अपने ख्वाब के लिए मेहनत कर रहे होते हैं ना, तो एट वन पॉइंट व्हेन यू फिगर्ड इट आउट, वो मेहनत फील भी नहीं होती. दैट इज जस्ट फियर ऑफ द अननोन. एंड किसी ऐसी यूनिवर्सिटी जाना जो आपके घर से दूर है, इफ़ यू आर स्केयर्ड एंड यू थिंक द एफर्ट इज़ नॉट वर्थ इट, ट्रस्ट मी, द एफर्ट इज़ वर्थ इट. आप जब अपना घर, अपनी सेफ स्पेस, अपना कंफर्ट जोन छोड़ के बाहर निकलते हो ना, तो यू डिस्कवर सो मेनी थिंग्स अबाउट योर सेल्फ. शायद 4 साल बाद आप एक बिल्कुल ही अलग इंसान हो गए. एंड कंसिडरिंग कि आपको अगर एक चीज़ पसंद है एंड यू स्पेंड 4 years लर्निंग इट, एक तो मे बी आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि मे बी दिस इज़ नॉट व्हाट आई वांट टू डू, या उसके लिए आपको इंटरेस्ट और ज़्यादा स्ट्रेंथन हो जाएगा. तो अगर आपको किसी चीज़ का शौक है, नॉट परस्यूइंग इट, आप शायद बाद में रिग्रेट करो कि मे बी आई शुड हैव स्टडीड इट. तो आई वुड से गो अहेड, लर्न एरोस्पेस, द एफर्ट एंड सैक्रिफाइस इज़ वर्थ इट. नाउ अगला क्वेश्चन है फ्रॉम एन ईमेल्ड मी कि वो इंट्रोवर्ट हैं एंड उनको लोगों से बात करने में घबराहट होती है. लाइक हर वॉइस बिकम्स सो लो कि आगे से लोग उनको कहते हैं क्या कहा आपने. उनको लैपटॉप पर बैकएंड पर काम करना है, डोंट वांट टू बी फेमस, जस्ट अर्न मनी, ओन मल्टीपल बिजनेसेस एंड मे बी बिकम एन इन्वेस्टर. अभी वो इंटर्नशिप्स में अप्लाई कर रही हैं इन सोशल मीडिया एंड ग्राफिक डिज़ाइनिंग, बट वो क्रिएटिव नहीं है एंड यूजेस ChatGPT फॉर आइडियाज़. ऑल्सो शी थिंक्स कि उन्हें बहुत साल वेस्ट कर दिए हैं टू टर्न 23 दिस ईयर in their undergrad. Now, first of all, 23 years में आपकी life शुरू भी नहीं हुई है. You have not wasted any time. And if you think कि being an introvert एक blockade है from reaching your full potential, I am an introvert too. मुझे भी लोगों से बात करने में घबराहट होती है. I'm not very comfortable in, sorry Voldemort, in social settings. मुझे होता है कि मैं बस इनको छोड़ के घर चली जाऊँ, and I like working alone in my studio. That's okay. That's fine. हर कोई हर different तरह का होता है. There are jobs and fields and careers for everyone, every personality trait out there. लेकिन मेरा एक सवाल है, अगर आप कह रहे हो कि आप creative नहीं हो, तो फिर आप social media और graphic designing में internships क्यों ढूंढ रहे हो? That are very creative jobs. आप ChatGPT को as a crutch use कर सकते हो for ideas. I mean, we all do it. But उससे आप कुछ सीखोगे नहीं. An internship is a way कि आप उससे कुछ सीखो that you can apply in a job or a business or anything that you want to do in life. इससे आप I don't think कुछ सीख पाओगे, because अगर अपने back end पे लैपटॉप पर ही काम करना है, maybe you could consider something like IT or computer science or something very different. I hope I answered your question. Now next question is from AR. I'll call him AR. I don't know your real name, but I am a huge fan of your content. Thank you. बहुत लोगों ने मुझे काफ़ी इस तरह की पॉजिटिव चीज़ें बोली थी. थैंक यू सो मच. आई विल स्किप दैट इन द क्वेश्चंस बिकॉज आई डोंट थिंक एनीवनस इंटरेस्टेड, बट थैंक यू. योर रीसेंट वीडियो गेव मी होप व्हेन आई वाज फीलिंग कंप्लीटली होपलेस. इट मेड मी रियलाइज कि मैं एक लूजर नहीं हूँ. 21 years old, उनके फादर रिसेंटली पास्ड अवे. उनकी छोटी सी फैमिली है और उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लैंड हुई व्हेन his father died. उनको थोड़े से problems हुए थे in their education, but their heart belongs to social sciences, political science and travel writing. That is very interesting. They lost their job as well. उनका biggest pressure is at home. उनकी मामा को एक fantasy lifestyle चाहिए.
एंड शी डजंट वांट कि उनकी वो जॉब करे. शी एक्सपेक्ट्स हिम टू गेट ओवरनाइट रिच, बट ऑब्वियसली दैट्स नॉट पॉसिबल. ही थिंक्स कि वो इन इम्पॉसिबल स्टैंडर्ड्स पे कभी उतर नहीं सकते एंड दैट देर अ फेलियर क्योंकि वो नहीं कर पाएंगे. एंड उनको कॉन्स्टेंटली टॉन्ट्स मिलते हैं दैट वो जाहिल हैं. AR says कि वो अपनी एजुकेशन को गिव अप नहीं करना चाहते, वो एक्सपैंड करना चाहते हैं अपना विजन एंड दे वांट टू स्टडी व्हाट दे लव, बट उनको पैसे भी इमीडिएटली बनाने हैं. तो वो सजेशन चाहते हैं कि विद स्पेसिफिक स्किल और प्रोफेशन उनको परस्यू करना चाहिए. एंड शुड आई रीस्टार्ट माई स्टडीज विद FA while वर्किंग और फोकस इंटायरली ऑन अ स्किल. सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर स्टोरी. अगर आपको अपने घर में सपोर्ट नहीं मिल रहा, इफ़ यू फील लाइक यूर बीइंग टॉन्टेड, दैट डज नॉट मीन कि आप केपेबल नहीं हो. हर कोई अपने तरीके से केपेबल होता है. एंड समटाइम्स जो लोग हमसे प्यार करते हैं, जो लोग हमारे इर्द गिर्द हैं, वो ये समझ नहीं पाते कि हम बहुत डिफरेंट लोग हैं फ्रॉम व्हाट दे एक्सपेक्ट अस टू बी. दैट डज नॉट मीन कि you're not capable enough. And you keep saying कि आप बहुत confused हो, but reading your email it feels like you're not confused at all. आपने already figure out कर लिया है कि what interests you and that is social sciences. अब हमारे पाकिस्तानी culture में बहुत एक ये how do I say different चीज़ है from what we're expected to be. It's not an engineer or a doctor or anything else, but I think the older generation ये understand नहीं कर पाती कि इन चीज़ों का भी बहुत ज़्यादा scope है and इसमें बहुत ज़्यादा opportunities हैं that we can explore. And especially if you're interested, आप easily बाकी सबसे उसमें excel कर जाओगे instead of being an engineer or a doctor जिसमें आपको interest ही नहीं है, you'll just be average. Now the specific skill set और profession जो मेरे हिसाब से आपको करना चाहिए is exploring what you're good at. आपको ऐसी चीज़ चाहिए जो आप इजीली सीख सको, आप उससे इमीडिएटली पैसे कमा सको एंड आई एम अज्यूमिंग घर बैठ के भी कर सको. सो द बेस्ट मैच इज कंटेंट राइटिंग, कॉपी राइटिंग और रिसर्च राइटिंग. मार्केट को बहुत ज़्यादा राइटर्स चाहिए, डिफरेंट बिजनेसेस, डिफरेंट ब्रांड्स, यूनिवर्सिटीज़. आप अपने आप को 60 to 90 डेज की टाइमलाइन लो, ये स्किल सीखो एंड यू विल बी गुड इनफ टू स्टार्ट अर्निंग विद दिस. एंड शुरू करो विद SEO राइटिंग, ब्लॉग राइटिंग, रिसर्च समरीज. आपको काम मिल जाएगा ऑन अपवर्क, फाइवर, लोकल बिजनेसेस, इंस्टाग्राम पेजेस, एजेंसीज जिनको जूनियर राइटर्स चाहिए. आप ओवरनाइट रिच नहीं बनोगे, कोई भी नहीं बनता, बट द गोल इज मोमेंटम. एंड आपको अपनी स्टडीज ज़रूर कंटिन्यू करनी चाहिए, बट इन अ स्मार्ट वे कि आप बर्न आउट ना करो. स्टार्ट विद FA बिकॉज it aligns with social sciences. It's relatively easier to do, mental strain ज़्यादा नहीं होता एंड उसके साथ साथ आप और भी स्किल्स पॉलिश कर सकते हो. एंड आई कीप सेइंग दिस कि आजकल की जनरेशन को लग रहा है कि मे बी डिग्रीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है. मे बी ऑन पेपर देर नॉट दैट इम्पॉर्टेंट टू गेट अ जॉब, लेकिन फॉर्मल एजुकेशन होनी चाहिए सबके साथ बिकॉज इट टीचेज यू कि आपने सोसाइटी में किस तरह रहना है, आप इर्द गिर्द लोगों से बात कर सकते हो, आपको एक स्टेटस बनता है इन सोसाइटी एंड दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. एंड अबाउट फैमिली प्रेशर, बहुत मुश्किल है टू अंडरस्टैंड दिस बट यू नीड टू लेट गो. बहुत मुश्किल है सक्सेसफुल होना अगर आप किसी और की फैंटेसी पूरी कर रहे हो. सो लिव योर ओन लाइफ. आपको भी उतना ही हक है अपनी लाइफ जीने का जितना किसी और को. अब नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस मैं एक साथ आंसर करूंगी बिकॉज देर सिमिलर आइडियाज़. अब S is confused about which field she should choose for bachelor's. वो अभी गैप ईयर में है. She has done FSC pre-medical. उनको बहुत चीज़ों में इंटरेस्ट है लाइक architecture, psychology, cyber security. She loses interest in things very quickly. उनको गार्डनिंग का शौक है बट वो एज अ हॉबी उसको परस्यू करना चाहती है, नॉट एज फॉर्मल एजुकेशन. एंड शी इज़ अफ्रेड कि वो 4 साल कमिट करें टू एनी सिंगल फील्ड. नाउ R on the other hand says कि also the same hand. उनको जानना है कि उनकी स्ट्रेंथ्स और इंटरेस्ट कैसे हैं, वो किस तरह जान सकते हैं एंड देयर कंफ्यूज कि वो किस डायरेक्शन में जाए. एंड देन A says वो हैदराबाद से हैं, वो अभी 12th क्लास में है. वो बहुत चूजी पर्सन है और वो ऐसी चीज़ नहीं करना चाहते जिसमें उनका इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि वरना वो उसको छोड़ देंगे. और उन्होंने कुछ वीडियोस भी कही हैं जैसे फाइनेंस एंड बिजनेस रिलेटेड फील्ड्स जिस पर मैं वीडियोस बनाऊँ. चेक आउट माई यूट्यूब चैनल. मैंने इसमें ऑलरेडी काफ़ी वीडियोज़ बनाई हुई हैं बट आई विल मेक मोर ऑब्वियसली. Now R, S and A, they are different stories but very similar feelings. वो सारे confused हैं, उनके ऊपर pressure बहुत ज़्यादा है और वो डरते हैं to commit a lot of their time to one single field कि maybe in the future उनको किसी और चीज़ में interest हो जाए. Now सबसे पहले being 18-year-old to a 25-year-old, which I'm assuming आप लोगों की age groups हैं, हर कोई यही फील करता है. आप लोगों को देखते हो ऑन सोशल मीडिया, ऑन लिंक्डइन स्पेशली, दे सीम सो कॉन्फिडेंट, सो अकम्प्लिश्ड, बट दैट्स नॉट रियल. एक्सपेक्टिंग कि 18 साल की उम्र में आपको अपना इंटरेस्ट पता होगा इज़ वेरी अनरियलिस्टिक. लोगों को 50-60 की उम्र में भी जाके पता नहीं चलता कि वो लाइफ में क्या करना चाहते हैं. एंड योर इंटरेस्ट कीप चेंजिंग थ्रू आउट योर लाइफ. हर कोई डिफरेंट तरीके से फिगर आउट करता है कि उनका पैशन क्या है. लोग डिफरेंट चीज़ें ट्राई करते हैं, दे फेल, दे ग्रो, दे जस्ट लिव लाइफ. एंड अभी भी आप फिगर आउट कर रहे हो कि आपकी आइडेंटिटी क्या है, आप किस डायरेक्शन में जाना चाहते हो. अगर आप कोई भी डायरेक्शन चूज कर लो ना, अगर अभी बैठ के आप इंजीनियरिंग स्टार्ट करते हो, आप उसको चेंज कर सकते हो. दीज आर नॉट सेट इन स्टोन. आपकी
डिग्री जिस मर्जी चीज़ में हो, आप आगे कोई भी करियर चूज़ कर सकते हो। मैंने इंजीनियरिंग की, देन बिजनेस पढ़ा, फाइनेंस पढ़ा, एंड अब मैं वीडियोस बना रही हूँ ऑनलाइन टीचिंग पीपल लाइक यू। इन चीज़ों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, बट आई एम ट्राइंग टू डू एवरीथिंग आई कैन, क्योंकि ये सोचना कि मुझे इतनी चीज़ों में इंटरेस्ट है एंड आई गेट वन लाइफ और उसमें मैं ये सब कुछ ना करूँ, आई विल नॉट लाइक दैट। बहुत लोग बहुत डिफरेंट पॉइंट्स में अपनी फील्ड्स चेंज करते हैं, दे फाइंड डिफरेंट थिंग्स दैट दे आर इंटरेस्टेड इन। को बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिससे हम एक्सपोज ही नहीं होते। मे बी 20 years from now मैं गोल्फ खेलना शुरू कर दूं और मुझे उसमें इंटरेस्ट हो जाए। आई मीन लाइफ इज़ अनएक्सपेक्टेड, सो इट्स ये जो डर और दिस फियर ऑफ द अननोन जो बहुत ज़्यादा मैंने ईमेल्स में देखा है, दैट्स परफेक्टली नॉर्मल। आपको उससे आगे बढ़ना है। यू नीड टू रियलाइज के इट्स ओके टू मेक मिस्टेक्स, इट्स ओके टू मेक द रॉन्ग डिसीजंस। एंड अगर आप उस पॉइंट पे हो लाइफ के जिसमें आपने अभी फील्ड चूज करनी है एंड यू डोंट नो व्हाट यू आर पैशनेट अबाउट, पैशन को साइड पे रख के ट्राई टू सेल्फ ऑब्जर्व योरसेल्फ। आप देखो कि वो कौन सी चीज़ है दैट गिव्स यू एनर्जी, जो करने से आपकी एनर्जी ड्रेन नहीं होती। दैट्स अ वेरी गुड फर्स्ट स्टेप। एंड फिर आप सोचो कि आपको किस टाइप का लाइफस्टाइल चाहिए। क्या आपको बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए, क्या आपको ट्रैवल करना है, क्या आपको बहुत ज़्यादा फ्रीडम चाहिए, आपको एक लो स्ट्रेस जॉब चाहिए। हर किसी की अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं। जैसे फॉर मी, आई वॉन्टेड टू हैव फ्रीडम, आई नीडेड माई ओन स्पेस जिधर मैं खुद एक्सप्लोर करूँ मैं करना क्या चाहती हूँ, एंड दिस इज़ व्हाट आई एम डूइंग। आई डोंट नो इफ इट विल वर्क और नॉट, बट ट्राई टू फिगर आउट कि लोग आपसे किस बात के बारे में एडवाइस लेने आते हैं, बिकॉज दैट शोज के यू आर नेचुरली गुड एट इट, और मे बी दैट इज व्हाट you want to do in life. Well, I tried कि मैं बहुत सारे questions answer करूँ. Obviously, I did not have enough time to answer all of you. I will get back to some of you through your email or maybe next videos में. अगर आपको इस तरह की videos पसंद हैं, then do subscribe so I can keep doing this. And जो मैं इस Q&A series में next video बनाऊंगी, वो मैं बनाऊंगी from questions in the comment section. So make sure कि you leave your questions down below. I will get back to them. Thank you so much.